संतों की नजर होती है, परम पिता परमात्मा चाहे तो संतों की उन नजरों से ही करोड़ों जीवों का उद्धार कर सकता है। इंसान संतों के कहे वचनों पे चलता रहे तो अपना ही नहीं अपने कुलों का उद्धार करवा सकता है। संत जादूगर नहीं होते, संत मायावी नहीं होते, संत पाखंडी ढोंगी नहीं होते। वो हर धर्म का सत्कार करते हैं, इज्जत करते हैं, सबका सत्कार करते हैं। संत कभी किसी से स्वार्थीपन नहीं करते। तरवर फल नहीं खात है, सरोवर पीब न नीर, परमारथ के कारणे संतन भयो शरीर। शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी दाता ने परहित परमार्थ के लिए शरीर धारण किया। वो सबका भला करते थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। वो साथ संगत सबके भले के लिए हर पल गुजारते थे, गुजारते हैं और गुजारते ही रहेंगे। इंसान की समझ में फर्क हो सकता है, इंसान की सोच में फर्क हो सकता है, पर उस परम पिता परमात्मा की सोच कभी किसी को गलत रास्ते पे चलने का इशारा नहीं करती। तो उनकी निगाहे करम होता है तो गूंगे ज्ञान करने लगते हैं, पिंगले पहाड़ चढ़ जाते हैं, अजी छोड़िए मुर्दों में जान आ जाती है। क्योंकि उनका हाथ हमेशा भगवान के हाथ से जुड़ा रहता है। आप सुमन करते हैं और करते चले जाते हैं, जब तब जाके कहीं दर्श दीदार होता है। अरे संत जब से पैदा होते हैं और जब तक मालिक के पास नहीं जाते, मालिक और वो आमने सामने रहते हैं और हर पल बात करते हैं। संत का वचन संत मोड़ सकता है, संत का वचन भगवान भी नहीं मोड़ता। क्योंकि भगवान कहता है आदमी की बांधी कोई भी छुड़वा सकता है और काल की बंधी भगवान छुड़वा सकता है और भगवान की बंधी संत छुड़ा सकता है। लेकिन संत अगर बांध दें तो भगवान भी नहीं छुड़ा सकता, ये भगवान कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि संत किसी को बांध देते हैं, जी नहीं। कहने का मतलब अगर आपके भयानक कर्म है पहाड़ जैसे, काल ने आप पे मर दिए, ईश्वर नहीं काट सकता, लेकिन संत बताते हैं ईश्वर का नाम जप आपने जपा तो ईश्वर रोक नहीं सकता, वो कर्म जल के राख हो जाते हैं। ना काल रोक सके ना भगवान रोक सके। हम इस लहजे में कह रहे हैं, कोई पता नहीं कौन सा क्या बना ले। संत जो होते हैं वो सबका भला करने आते हैं। दया में रहमत बरसती है और मूसलाधार बरसती है। बर्तन सीधा है तो लबालब भरती है और बर्तन आड़ा तिरछा है तो कुछ ना कुछ बरसती है। और बर्तन औंधा है, असर जरूर होता है लेकिन अंदर कुछ नहीं जाता। संत का मतलब है जो सबका भला चाहता है। संत कभी किसी का बुरा सोचते नहीं, करना तो दूर की बात। आदमी 100 बुरा सोचता है दूसरे का, लोग बुरा सोचते हैं, बुरा कहते हैं पीर फकीरों को। पर संत न छोड़े संतमयी, चाहे लाखों मिले असंत। संत अपना संत मत नहीं त्यागते, चाहे लाखों असंत यानी गलत बोलने वाले राक्षस, हैवान, शैतान कितने भी मिल जाएं, संत कभी अपना रास्ता नहीं बदलते। वो भला करते हैं
भला सोचते हैं और भला करने की प्रेरणा देते हैं। जो जीव उसके वचन मानता जाता है उस पे उसकी दया में रहमत मूसलाधार बरसती है। जो नहीं मानता कुछ ना कुछ रहमो करम तो उस पे भी बरसती है, क्योंकि वो संतों को अपना गुरु बना लेता है। मां अपने बेटे का बुरा सोच सकती है और सोचती है। जहाज पे पहली बार बेटा चढ़ रहा हो तो मां के दिल में आता है कहीं जहाज क्रैश ना हो जाए। कार पे जाता है तो लगता है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, यानी बुरा पहले सोचती है। पर संत कहते बेटा फिक्र मत कर, सुमन करते जाना, जो 24 घंटे में पहुंचेगा तू 2 घंटे में पहुंच जाएगा, मालिक तेरा साथ है। कार पे सवार है, निगाह रखना, आराम से जाना, वचनों पे अमल कमाना, बाल बांका नहीं होगा, तेरा मालिक तेरे साथ है। अब वचनों पे पहरा दो ठोक के तो वो अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु रखेगा काल के हर बार को रोक के। अब जब वचनों की आप ढाल उतार देते हो तो सतगुरु रोके तो कैसे रोके, बताइए तो सही। क्योंकि उनके अपने वचन नहीं होते, अल्लाह वाहिगुरु राम के वचन होते हैं। जो कोई उन वचनों को मान ले और वचनों पे पक्का रहेगा कि हाँ मैं वचनों का पक्का रहूंगा। मस्ताना जी के वचन हैं, ना अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे। प्यार मोहब्बत से जो चीजें जीती जाती हैं, लड़ाई झगड़ों से कभी नहीं। प्यार मोहब्बत से जो हासिल होता है वो नफरत, ईर्ष्या, अहंकार, क्रोध, मोह, काम, वासना से कभी नहीं। इसलिए प्यार मोहब्बत से जीतिए। गुरु सहबानों का एक जिक्र आता है, हम नहीं कहते कि 100% हम हूबहू बताएंगे, हो सकता है थोड़ा इधर उधर कोई शब्द हो जाए। श्री गुरु नानक देव जी के बाद में श्री गुरु अंगद देव जी जब आए, फिर अमरदास जी, रामदास जी आए। इन्हीं गुरुओं में अभी हमारे ख्याल से निकला किसी गुरु की बात है कि कोई गुरु पुत्र आया, उसने आके सीधी दाढ़ी पकड़ी, कहने लगा ये झाड़ी किस लिए। तो उन्होंने अपनी दाढ़ी से उनके कदम, क्योंकि तू मेरे गुरु का बेटा है, उसके कदमों पे यूं मारा कि ये चरण साफ करने के लिए। देखिए भगवान सुग्रीव वो गुरु सहवान, और पल में जितनी उसमें ताकत थी सारी जीरो कर दी, क्योंकि उसका घमंड चकनाचूर हो गया। दीनता, नम्रता, प्यार मोहब्बत से जो जीता जाता है, लड़ाई झगड़ों से बर्बादी आती है और कुछ भी नहीं। जो झुक गया सो पा गया, जो तन गया सो गवा गया। फल हमेशा झुके हुए पेड़ों से मिलते हैं, तने हुए पेड़ों से नहीं। पानी टीले के ऊपर नहीं, नीची जगह आके रुकता है। इसलिए दीनता, नम्रता के गहने को कभी न छोड़ो। तो सच्चे दाता रूहों के लिए आए और दयामय रहमत के खजाने भर के लेके आए। ऐसे नूरानी चेहरे वाले जो देखे शास्त्र नाम मस्तान जी दाता को, वो देखता ही रह जाए, पर खुशियां तभी पाए जब वचनों पे अमल कमाए। और वो धरा पवित्र कैसे ना हो जहां सतगुरु दाता ने पहले पहल चरण टिकाए। पता नहीं कितने भागों वाले रूहों को वो रब के रूप में नजर आए। और धन्य माता आस्कौर जी, बरियाम सिंह जी, धन्य धन्य पिता, जिन्होंने अपनी कोख में, अपने आंगन में नन्हे से सतगुरु के चोज देखे और तरह तरह के खेल खिलाए। ऐसे मेरे मुर्शिद
शाश्वत नाम श्याम मस्तान जी दाता, जो चल के इस जनवरी माह में आए। नए साल के साथ नई उमंगें लेके आए। हर जीव को वो नजारा दिखाया जिसके वो काबिल नहीं था। ना काबिलों को काबिल बनाने वाला मेरा सतगुर शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी दाता रहमो करम बरसाने इस धरा पे आए। धन्य धन्य लाखों अरबों बार उनको सजदा, जिन्होंने राक्षसों को इंसान और इंसान को भगवान के दर्शन करवाए। सो ऐसे पीरो मुर्शिदे कामिल शास्त्र नाम जी दाता के गुण प्रकाश की गति से लिखें, सारे त्रिलोकियों के जंगलात को कलमे बना लें, सारे पानी जहां जहां भी है उसको शाही बना लें, प्रकाश की गति से लिखते जाएं तो भी उनके गुण नहीं जाते गाए। तो धन्य मेरे शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी, जो इंसान ही नहीं हैवान शैतानों को भी तारने आए, जो इंसान ही नहीं हैवानों नाम का प्याला पीकर है दीवाना हो जाए, दुनिया में रहता दुनिया से बेगाना हो जाए। राम नाम का प्याला भाग्यशाली जीव ही इसे पी सकते हैं। साईं मस्ताना जी महाराज फरमाया करते, कई जीव ऐसे होते हैं जिन पे कानों पे काल की मोहर लग जाती है, आंखों पे काल की नकाब चढ़ जाता है। कितना भी संत समझाएं, कितनी भी कोई बात सामने आए, इंसान को पता चले कि मुझ में ये बुरे कर्म हैं या मैं बुरे कर्म सोच रहा हूं, वही बात संत पीर फकीर कह दें तो जीव मानता नहीं, को मानू नहीं। कानों पे मोहरें लग जाती हैं, काल की मन की बुरी बुरी बातें अच्छी लगती हैं और संत पीर फकीर जो कहें वो बुरी लगती हैं। तो नाम का प्याला, फिर नाम का प्याला कैसे मिले? नाम का प्याला तो वो पी सकते हैं जो दीनता नम्रता धारण करते हैं। कोई पता नहीं, बेपरवाह जी फरमाते रोड पे कितनी दुनिया जाती है, साईं जी फरमाते इनको कोई मालूम नहीं कि यहाँ राम नाम की चर्चा चलती है, मालिक की चर्चा चलती है। कई जीव रोज आते हैं चले जाते हैं, रोजाना गाड़ियों में सफर करते हैं, घूमते रहते हैं, लेकिन जिनके भाग्य में मालिक ने बदलाव लाना है और वो अंदर तड़फ रहे होते हैं, तो कोई पता नहीं हजारों किलोमीटर से आके वो पल में मालिक का नाम लेके दोनों जहां की खुशियां प्राप्त कर लेते हैं। तो ये घोर कलयुग का समय है, यहां संतों की बात अच्छी नहीं लगती। दूसरा कोई इंसान कहता है, मनमते कोई बात कहता है तो उनकी बातों को मन में बसाता है, उन पे खूब वाह वाह करता है, पर संत पीर फकीर की बात अच्छी नहीं लगती। और संत कभी किसी का बुरा करना तो दूर सोच भी नहीं सकते, सबके लिए भले के लिए दुआ करते रहते हैं, सबका भला मांगते हैं, कभी भी किसी को बुरा नहीं कहते। हाँ, राम किसी को नहीं मारता, पर अपने बुरे कर्म कर करके जीव अपने कर्मों की वजह से दुखी होते रहते हैं। कभी मर जाते हैं, कभी जी जाते हैं। जीते जी मरना दो तरह का होता है, एक होता है मालिक के नाम का जाप करके अभ्यास करके जीते जी मरना, सुन्न समाधि। सुन्न समाधि जैसे आप लोग आसन में बैठे हैं, इसे योगा में कहते हैं आसान आसन, आलती पालती मार के बैठना, या फिर आप घुटने औंधे मार के बैठते हैं जैसे मुसलमान भाई नवाज अता करते हैं, उसे बोलते हैं वज्र आसन। तो आप किसी भी आसन में बैठते हैं, ऐसे बैठ गए, मालिक की भक्ति करते हैं, तो धीरे धीरे आत्मा पूरे पैर के अंगूठे से लेके ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू करती है। किसी किसी को इसका एहसास होता है कि हाँ भाई आत्मा ऊपर की तरफ आ रही है, और किसी को एहसास नहीं होता कि आत्मा शरीर को छोड़ के ऊपर की तरफ आ रही है। तो यहां से आत्मा निकली, मान लीजिए पैर के अंगूठे से निकली, तो वो अंगूठा सुन्न हो जाता है।
धीरे 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 आत्मा जैसे 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 ऊपर की तरफ आती जाती है तो बॉडी लगभग मर्त तो नहीं होती लेकिन लगभग मर्त प्राय हो जाती है। और फिर जब आत्मा इस जगह पहुंचती है तो ये वो स्थान है जिसे तिल, ज्ञान चक्षु, नॉलेज थर्ड आई या तीसरा नेत्र या 10वां द्वार कहते हैं। इस्लाम धर्म में मेहराब कहते हैं। तो आत्मा पूरे शरीर में से सिमट के जब इस स्थान पे पहुंचती है तो पूरा शरीर बाकी का मर्त पराय हो जाता है। उसे कहते हैं सुन समाधि। अब आगे फिर जीव अभ्यास करता है क्योंकि नाम चलता रहेगा। और जैसे आत्मा इधर पहुंचेगी पूर्णतः, पहले एहसास होता है आपकी आंखें बंद है तो सबसे पहला साइन, सबसे पहला जो लक्षण है कि आपकी आत्मा अंगूठे से चलना शुरू हो गई या आपका ध्यान जमने लगा है, अगर कोई साइन है, अगर कोई लक्षण है तो वो है लिटिल बिट लाइट, लिटिल बिट। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।